आज हम स्टार्ट करेंगे फाइलम कोर्डेटा से। जो फाइलम कोर्डेटा है उसके बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम कोर्डेटा फाइलम की बात करते हैं, कोर्डेटा जो कोर्डेटा होता है डेट मीन्स क्या होता है, कोर्डेट्स हम किसको बोलते हैं जिसके पास क्या होनी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके पास नोटोकोड प्रेजेंट है तो हम उसको किस फाइलम में पढ़ेंगे, फाइलम कोर्डेटा। और जो कोर्डेटा फाइलम होती है उसको किसने दिया था टर्म, बाल्फोर ने। ठीक है, कई बार साइंटिस्ट के नाम से भी क्या है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं फाइलम कोर्डेटा, कोर्डेटा में कौन से ऑर्गेनिजम्स आएंगे, कोर्डेटा में वो वाले ऑर्गेनिजम्स आएंगे जिनके पास क्या होती है, नोटोकोड प्रेजेंट होती है। उसके बाद बात करते हैं जो फाइलम कोर्डेटा है वो किसने दिया था, फाइलम कोर्डेटा जो टर्म है वो दी थी बाल्फोर ने। ठीक है, उसके बाद हम कोर्डेट्स में डाइवर्सिटी की बात कर लेते हैं। डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि फाइलम जो कोर्डेट्स है उसमें कितने स्पेसिमेन हैं जो नोन है। तो अगर हम बात करते हैं कोर्डेट्स में तो अप्रोक्सीमेट 64,800 स्पीसीज क्या है फाइलम कोर्डेटा की अभी तक क्या है डिस्कवर्ड हो चुकी हैं। उसमें से सबसे ज्यादा क्या होंगे, अप्रोक्सीमेट 2500 क्या होते हैं हमारे यूरोकोर्डेट्स हैं, यूरोकोर्डेट्स है। ठीक है, उसके बाद सबसे ज्यादा है फिशेस। ठीक है, फिर है रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स का नंबर है ज्यादा 9300 के आसपास है। उसके बाद बर्ड्स है और लास्ट में क्या है एम्फीबियंस और लास्ट में मैमल्स। ठीक है, तो फाइलम कोर्डेट्स जो होते हैं उसमें वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके पास क्या प्रेजेंट होनी चाहिए, नोटोकोड, उसको हम क्या बोलेंगे, वो कोर्डेट फाइलम को बिलोंग करता है। उसके बाद जो फाइलम कोर्डेट है वो टर्म दी है बाल्फोर ने। ठीक है, उसके बाद उसकी डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेट क्या है 64,800 स्पीसीज क्या तक नोन है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट एनिमल जो है कोर्डेट्स में, लार्जेस्ट एनिमल है वो क्या है, लार्जेस्ट एनिमल जो है वो है गैंगटिक फिश। ठीक है, जो सेकंड लार्जेस्ट है वो कौन सी है हमारी, वेल। ठीक है, और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है, पंगडाका फिश है, पंगडाका वो क्या है सबसे स्मॉलेस्ट है। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट है गैंगटिक फिश, सेकंड नंबर पे है शार्क या वेल, और थर्ड सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो है पेंडाका। ठीक है, ये होगी डाइवर्सिटी। उसके बाद क्या है, जो फाइलम कोर्डेट्स है उसके पास क्या है 4 फंडामेंटल कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, 4 फंडामेंटल कैरेक्टर्स। फंडामेंटल कैरेक्टर्स मतलब वो कैरेक्टर्स उस ऑर्गेनिज्म के पास होंगे ही होंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, उसके पास क्या है डोर्सल होलो सिंगल नॉर्कोड। ठीक है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म कोर्डेट फाइलम को बिलोंग करता है तो हमें समझ जाना है कि उसके पास क्या है डोर्सल होलो सिंगल नॉर्कोड है। ठीक है, सेकंड क्या होगी, उसके पास क्या होनी चाहिए नोटोकोड। ठीक है, नोटोकोड होनी चाहिए। उसके बाद उसके पास क्या होना चाहिए फेरेंजियल गिल स्लिट्स, फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ठीक है, और क्या होना चाहिए लास्ट पोस्ट एनल टेल। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर वो फाइलम कोर्डेट्स में है इसका मतलब उसके पास क्या है 4 फंडामेंटल कैरेक्टर्स हैं। एक तो क्या डोर्सल होलो सिंगल नॉर्कोड उसके पास है, उसके पास नोटोकोड भी प्रेजेंट है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स भी प्रेजेंट है और पोस्ट एनल टेल है उसके पास। ठीक है, ये जो फंडामेंटल कैरेक्टर्स हैं इसमें से वैसे किसी बुक में 4 दिया होता है, किसी में 3 दिया होता है। तो ये जो तीनों फंडामेंटल कैरेक्टर्स हैं ये ब्रैंकियोस्टोमा में क्या होते हैं, परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, थ्रू आउट द
लाइफ। मतलब क्या है कि जो ये मैंने फंडामेंटल कैरेक्टर्स की बात की है, जो ये फंडामेंटल कैरेक्टर्स हैं ये ऑर्गेनिज्म की जनरली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में प्रेजेंट होते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में ये जो 3 फंडामेंटल कैरेक्टर्स हैं वो देखने को मिलते हैं। लेकिन एक ऑर्गेनिज्म है ब्रैंकियोस्टोमा, जो ब्रैंकियोस्टोमा है उसमें क्या होगा, ये फंडामेंटल कैरेक्टर्स थ्रू आउट द लाइफ परसिस्ट करते हैं। ठीक है, सिर्फ ब्रैंकियोस्टोमा ही ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्या होंगे, सारे कैरेक्टर थ्रू आउट द लाइफ परसिस्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम ओरिजिन की बात करते हैं तो जो नर्व कोड होता है ये क्या, उसका पोस्टीरियर पार्ट ब्रेन बनाता है। ठीक है, और एंटीरियर पार्ट ब्रेन बनाता है, पोस्टीरियर पार्ट क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड। तो जो नर्व कोड होती है वो कैसी होती है, एक्टोडर्मल होती है ओरिजिन में। नोटोकोड जो होती है वो एंडोडर्मल होती है। और जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स होती है, नोटोकोड क्या है, एडल्ट में रिप्लेस हो जाते हैं किससे, वर्टिब्रल कॉलम में। किसकी बात करें अगर हम, वर्टिब्रेट्स की। अगर वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो नोटोकोड क्या हो जाती है, वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस हो जाती है, वर्टिब्रल कॉलम से वर्टिब्रेट्स में। फेरेंजियल गिल स्लिट्स क्या है, ये मैंने कहा ब्रैंकियोस्टोमा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें तीनों के तीनों फंडामेंटल कैरेक्टर्स क्या थ्रू आउट द लाइफ रहते हैं। तो ब्रैंकियोस्टोमा में तो फेरेंजियल गिल स्लिट्स एज इट इज रहेंगे, लेकिन बाकी एनिमल्स जैसे हम लोग हैं हमारे में कन्वर्ट हो जाते हैं, इनकस, स्ट्रैप्स, ठीक है, मैलस, ये सब बोन्स में। ठीक है, तो ये था हमारा फंडामेंटल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम कोर्डेट। अगर कोर्डेट की क्लासिफिकेशन की बात करेंगे ठीक है, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो करते क्लासिफिकेशन की, कोर्डेटा की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, कोर्डेटा जो है उसको 2 फर्दर डिविजन्स में डिवाइडेड करना है। पहला क्या होगा, प्रोटोकोर्डेटा, और क्या होगा, यूकोर्डेटा। प्रोटोकोर्डेटा में सिर्फ 2 ही फाइलम हमने पढ़नी है, यूरोकोर्डेटा एंड सिफेलोकोर्डेटा। यूरोकोर्डेटा में एक ही ऑर्गेनिज्म है, हर्डमानिया, जिसकी हमने स्टडी करनी है। सिफेलोकोर्डेटा में क्या है, ब्रैंकियोस्टोमा या एम्फियोक्सिस। ठीक है, जो यूकोर्डेटा होता है, यूकोर्डेटा को क्या होगा, फर्दर दो में डिवाइड किया, एक है एग्नेथा, एक है ग्नेथोस्टोमा। ठीक है, एग्नेथा मतलब जो लेस, ए मीन्स एब्सेंट, ग्नेथा मीन्स जो जिसमें जोस नहीं है उसको क्या किया, एग्नेथा में रखा गया। ठीक है, एग्नेथा में क्या आएंगे, 2 ही क्लास आएंगे, ओस्ट्राकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेट। साइक्लोस्टोमेटा में क्या आएगा, हमारा पेट्रोमाइजोन की स्टडी करते हैं। उसके बाद ग्नेथोस्टोमा, जो ग्नेथोस्टोमा है उसमें क्या आएंगे, सुपर क्लास, 2 सुपर क्लास है, एक है सुपर क्लास पाइसिस और एक है सुपर क्लास टेट्रापोडा। ठीक है, सुपर क्लास स्पाइसिस के अंदर फर्दर कौन सी क्लासेस आएंगी, प्लाकोडर्मी, कॉन्ड्रेक्टिस एंड ओस्ट्रिक्टिस। और जो टेट्रापोड्स होते हैं उसमें क्या आएंगे, एम्फीबियंस, बर्ड्स, मैम्बल, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैम्बल। ठीक है, उसके बाद अगर हम टेट्रापोडा की बात करते हैं तो जो रेप्टाइल्स हैं, ठीक है, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, ये किस में आते हैं, एनामनियोट्स में। स्टार मार्क करना है। एनामनियोट्स क्या होता है, जिसके पास एनामनियोन क्या, एमनियोट्स में, ठीक है, जिसके पास एमनियोन कैविटी होती है उसको बोलते हैं एमनियोट्स। ठीक है, एनामनियोट्स में कौन आएगा, जिसके पास एमनियोन कैविटी नहीं है, उसका एग्जांपल आएगा एम्फीबियंस एंड फिशेस। यानी फिशेस एंड एम्फीबियन वो ऑर्गेनिज्म है जिनके पास एमनियोन कैविटी एब्सेंट होती है, तो वो किस में आएंगे, एनामनियोट्स में। और एमनियोट्स कौन से होते हैं, जिसके पास क्या एमनियोन कैविटी है जो उसको डेसिकेशन से बचाता है। तो रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स क्या है, एमनियोट्स में। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं एक छोटी सी फाइलम, हेमिकोर्डेटा। हेमिकोर्डेटा, हेमिकोर्डेटा बहुत ही छोटी सी है। जो हेमिकोर्डेटा होता है उसमें क्या है, इसको जनरली हम क्या बोलते हैं, टंग बोन या एकोन बोन।
ठीक है, इसको क्या बोला गया है, या इसको टंग वर्म बोल सकते हैं या एकोन वर्म बोल सकते हैं। इसमें जनरली 80 स्पीसीज ही हैं जो नोन है। हेमिकोडेट्स में क्या है, 80 स्पीसीज नोन है, ठीक है। एंड हेमिकोडेट जो होता है उसको, इसमें क्या होती है, इसके पास इसकी बॉडी डिवाइडेड होती है प्रोबोसिस, कोलर और ट्रंक में, ठीक है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू प्रोबोसिस, कोलर एंड ट्रंक। जो प्रोबोसिस होता है उसमें क्या होता है, प्रोबोसिस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। प्रोबोसिस ग्लैंड का काम क्या होता है, एक्सक्रीशन में रोल प्ले करती है, ठीक है। कॉलर और ट्रंक, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसके अंदर क्या होता है, स्टोमोडियम होता है। यानी कि इसका अगर हम बात करते हैं प्रोबोसिस वाला रीजन, प्रोबोसिस वाले रीजन में फोरगट में क्या होता है, बक्कल डाइवर्टिकुलम। कैसी दिखती है, स्टोमोडियम की जैसे। इसलिए इसको क्या, स्टोमोडियम को क्या सोच लिया था पहले वाले साइंटिस्ट ने कि ये नोटोकोड लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसलिए क्या बोला था पहले वाले साइंटिस्ट ने, क्या हेमिकोडेट को क्या बोला था कि इसके अंदर कोडेट्स वाले कैरेक्टर हैं, इसलिए इसको क्या बोल दिया था कि ये कोडेट्स है। प्रोबोसिस में फोरगट वाले रीजन में बक्कल डाइवर्टिकुलम प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्टोमोडियम नहीं, स्टोमोकोड, स्टोमोकोड लाइक स्ट्रक्चर जो है इसमें प्रेजेंट होता है फोरगट वाले रीजन में प्रोबोसिस के, इसलिए क्या इसको फाइलम कोडेट्स में रख दिया गया था, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देख लेना, एग्जाम्पल बेलेनोग्लोसस, बेलेनोग्लोसस। इसके अंदर दो ही क्लास होती हैं, एक होती है एंटेरोप्लिस्टा, एक होती है ब्रैंकियो प्लूरोब्रैंकिया। दो ही क्लास होती हैं। जो बेलेनोग्लोसस होता है वो किसमें आता है, एंटेरोप्निस्टा, ठीक है। तो ये था फाइलम हेमिकोडेट्स। यूरोकोडेट्स के भी हम कुछ कैरेक्टर्स स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। यूरोकोडेट्स की अगर हम बात करते हैं, यूरो मीन्स होता है टेल, कोडेटा मीन्स नोटोकोड। जो नोटोकोड है वो कहाँ प्रेजेंट है, टेल रीजन पे, वो भी लार्वा की, ठीक है। जो नोटोकोड है, नोटोकोड इज प्रेजेंट इन टेल रीजन ऑफ लार्वा ओनली, लार्वा ओनली, ठीक है। लार्वा की टेल रीजन पे ही प्रेजेंट होती है नोटोकोड, उसको बोला गया है यूरोकोडेटा, ठीक है। यूरोकोडेटा के पास बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो इसको यूनिक बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो यूरोकोडेट्स होते हैं उसमें क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं टेस्ट या ट्यूनिक। इसी के बेसिस पे क्या है, इसको फाइलम यूरोकोडेट्स को ट्यूनिकेट भी बोला गया है, ट्यूनिकेट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ट्यूनिक और टेस्ट, ठीक है। प्रोटेक्शन के लिए क्या है, ट्यूनिक है, ठीक है। उसके बाद इसमें हम पढ़ते हैं हार्डमानिया को, ठीक है। इसके पास 2 पेसमेकर है, हार्ट में 2 पेसमेकर है, ठीक है। सिलोम क्या है, इसमें एब्सेंट है, ट्रियोसिलोम इसमें एब्सेंट है। क्या प्रेजेंट है इसमें, एट्रियल कैविटी। जो एट्रियल कैविटी है वो लाइंड है बाय एंडोडर्म, ठीक है। एंडोडर्म से लाइंड है, ना कि मीजोडर्म से, इसलिए इसमें ट्रियोसिलोम क्या है, एब्सेंट है। इसके पास मैनेडोसाइट सेल्स होती हैं वेनेडियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। सी वाटर में रहता है, एक्सक्लूसिवली मैरीन है, एक्सक्लूसिवली मैरीन है, ठीक है। डस्ट पार्टिकल पे फीड करता है हार्डमानिया। उसके बाद देखो लार्वा की बात करते हैं तो लार्वा का नाम क्या है, एसिडियन टैडपोल लार्वा, टैडपोल लार्वा। दैट मीन्स डेवलपमेंट क्या है, इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है,
ठीक है। उसके बाद जो फंडामेंटल कैरेक्टर्स है वो क्या है, जो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इसमें देखने को मिलती है। रेट्रो मीन्स रिवर्स, यानी जो लार्वा है वो क्या है, मोर एडवांस है। लार्वा इज मोर एडवांस देन एडल्ट। किस बेसिस पे बोला हमने कि लार्वा क्या है, वो क्या है, एडवांस है ऑन द बेसिस एडल्ट के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, डीजनरेशन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, इसमें क्या देखने को मिलती है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। और इसमें क्या देखने को मिलती है, नियोटेनी एंड पीडोजेनेसिस। नियोटेनी एंड पीडोजेनेसिस। ठीक है, ये दोनों क्या है इसमें देखने को मिलती है। पीडोजेनेसिस मतलब, पीडो मीन्स यानी लार्वा के अंदर ही क्या है, सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाए। सेक्सुअल मैच्योरिटी इनटू लार्वल स्टेजेस। लार्वल स्टेज पे क्या उसके पास सेक्सुअल मैच्योरिटी आ गई है। नियोटेनी क्या है, एडल्ट है फिर भी उसके अंदर क्या है, एम्ब्रियो जैसे फीचर्स है, यानी एम्ब्रियो जैसे फीचर्स है। एडल्ट में उसको बोला नियोटेनी, और लार्वा के अंदर ही क्या आ जाए, सेक्सुअल मैच्योरिटी, तो उसको बोला गया पीडोजेनेसिस। ठीक है।